सबसे पहले जो नगर सेवक थे उनका नाम बताइए और उन्होंने क्या काम किया आखिर ऐसा नगर सेवक की बात अगर करेंगे तो वो एक मजाक है, नगर सेवक ही पता नहीं है कि कौन है करके, और उनके बारे में अगर कुछ बात ना करे तो यही अच्छा है। आप देख रहे हैं MCN समाचार, मैं हूँ सैयद एहतिशामुल्लाह। अभी हम मौजूद है सातारा परिसर में। सातारा परिसर में काफ़ी परेशानियाँ हैं, पानी को लेकर, रोड को लेकर, ड्रेनेज को लेकर, और यहाँ के लोग भी बहुत परेशान हैं। काफ़ी मरतबा महानगर पालिका में जाके इन्होंने एप्लीकेशन दिए, कंप्लेन किए, नगर सेवक को कहा बार बार इन्होंने, लेकिन कोई भी इसके तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं हम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद पटेल है। किस किस चीज़ का प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम तो वैसे बहुत सारे हैं। जैसे अभी हमारा महानगर पालिका में जैसे हम इंटर हुए, कम पे जिसको 4 साल हो रहे, और 4 साल से जो है तो पहले हमको ग्राम पंचायत में जो सुविधा थी, जो भी अपनों को सुख सुविधा मिलती थी, वो जैसी महानगर पालिका में आने के बाद वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। क्या सुविधा मिलती थी आपको महानगर पालिका में आने से पहले? क्या सुविधा मिलती थी और महानगर पालिका में आने के बाद आपको किस चीज़ से महरूम रहना पड़ा? देखो सर, ग्राम पंचायत में हम जब तक थे ना, तो हमको पानी भी है ना बाउडी से मिलता था, पाइपलाइन के ज़रिए से, और टैक्स भी कम लगता था। अभी जो तो पानी तो मिल रहा नहीं है, बहुत टैंकर लेना पड़े लोगों को। वे तो साल भर मतलब ईयरली टैंकर पे लोग निर्भर हो गए अभी सातारा परिसर के। और दूसरा जो तो रास्ते, ड्रेनेज, ये जो तो समस्या ग्राम पंचायत में जो स्पीड से काम होता था, कारपोरेशन में आने के बाद एकदम धीमा हो गया। कौन था नगर सेवक, कौन था आपके पास का? और नगर सेवक को आपने कंप्लेन वगैरह की है क्या? सर हमारी संघर्ष समिति है, ये हर एतबार से पाठ पुरावा करती, चाहे रास्ते का हो, ड्रेनेज का हो, पानी का हो। ये संघर्ष समिति 3.5 साल से काम कर रही है। और हमारे घर के सामने का जो रास्ता है, अभी अपन खड़े ना, इसके बाद रेणुका माता मंदिर के पास से तो अहलेदी होलकर चौक आ गया, वहाँ तक का जो रास्ता है, तो इसके लिए हमने 3 साल पाठ पूरा किया है सर। नगर सेवक कौन है मैं पूछ रहा हूँ? नगर सेवक हमारे एक वार्ड के अप्पा साहब हिवाड़े है, 115 के, 114 के सॉरी, और 115 के जो तो साहिली जमादार है, एक बीजेपी के है और एक कांग्रेस के। तो ये बीजेपी के और कांग्रेस के आपस में मतभेद की वजह से आपका कहना है कि वार्ड के अंदर कोई काम वगैरह नहीं हो रहा? हाँ सर, अभी तो हमें तो कारपोरेशन पे हमारा पूरा इल्ज़ाम है इसके बारे में, क्योंकि कारपोरेशन का मेयर को पूरी अथॉरिटी रहती है ना सर्वे करके। अब तो हम पाठ पूरा करके हर चीज़ जो नगर सेवक ने करना चाहिए वो हम लोग करते। क्यों नगर सेवक ने आपके पाठ पुरावा किया नहीं कि क्या आपको करना पड़ रहा? अगर आपको करना पड़ रहा है तो फिर नगर सेवक का क्या काम था? 5 साल पहले तक नगर सेवक ने क्या किया? सर बेशक काम तो उसी का था, बट अभी क्या है, काम नहीं हो रहा। लेकिन नागरिक भी फिर क्या करे, एकजुट होकर एक समिति स्थापन करे। संघर्ष समिति के नाम से अब सबको मशहूर है ना, हम अखबारों में भी उसके पोस्ट आते रहते, इशारा आते रहते। तो लोगों ने दिल पे लिए, तो लोगों ने मोर्चे निकाले। अब हमारा सबसे पहला मोर्चा निकला था, उसको कम से कम अभी 2 साल के करीब हो रहा है, 2-2.5 साल के करीब। तो मोर्चे के बाद से हमारे काम में कुछ ना कुछ स्पीड आई, नहीं तो उसके पहले इतना धीमा काम था कि हर एतबार से लोग परेशान थे, कहाँ जाना, किसको कंप्लेंट करना, क्या करना। तो हमने संघर्ष समिति के नाम से ग्रुप बनाए, उसका व्हाट्सएप पे पूरा ग्रुप बनाकर जिसके समस्या उसमें डाले। और कारपोरेशन में जैसे मनपायुक्त तो है, अपने मेयर है महापौर साहब, महापौर साहब हो तो अभी जाकर 1 साल खत्म हो गया, नगर सेवक और रद्द हो गए। जब से महानगर पालिका का अंडर में आए पूरे वार्ड औरंगाबाद शहर के, जब से महानगर पालिका के कोई लोग आपके पास आए क्या पूछने के लिए, या आपने कभी कंप्लेन किया क्या उनको? नहीं सर, 1 साल में तो हमारे पास कोई भी नहीं आया। बल्कि अभी ये तो कोविड के इसमें तो एक थोड़ा सा बहाना भी मिल गया था, ऐसा बोले तो चलेगा। बाकी सब काम चालू है, लेकिन सुख सुविधा ही नहीं बस अपने को, वही मतलब हमारा बोलना है। सर क्या नाम है आपका और आपके वार्ड में क्या प्रॉब्लम है? सर मैं बद्रीनाथ बालाराम थोरात, सातारा देवळे जनसेवा कृति समिति का अध्यक्ष हूँ। सर पिछले 5-6 साल से हम महानगर पालिका प्रशासन से लड़ रहे हैं। बहुत सारी समस्या है, एक भी समस्या का हल अभी तक ठीक से नहीं हुआ है। जैसे क्या समस्या है, एक बताइए मुझे, समस्या क्या है? क्या आपको महानगर पालिका से इतना लड़ना पड़ रहा? सर पहले इतना अभी भी पानी, बारिश के दिन पानी रास्ते सब कीचड़ में हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल में आने जाने का प्रॉब्लम अभी भी रहता है, कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। जो रास्ते बना रहे हैं लोग, ये महानगर पालिका के रास्ते बना रही है या आमदार खासदार बना रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। हम हर बार हमारे क्वेश्चन करते रहते प्रशासन को कि हमारे को कुछ सुविधा दीजिए। कैसी सुविधा चाहिए आपको? क्या तकलीफ क्या है आपको जो आपकी सुविधा पूरी नहीं हो रही? आप तकलीफ बताइए ना, क्या सुविधा? रास्ते का तो मेन प्रॉब्लम है, और स्ट्रीट लाइट नहीं रहती। कितने बार प्रशासन को बोला है कि स्ट्रीट लाइट लगाओ, कम से कम रास्ते नहीं है तो लाइट तो होना चाहिए कि नहीं। ये लाइट का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। पानी का तो मसला हमारा बहुत दिन से चल रहा है, वो टैंकर के द्वारा हम कैसे तो भी चला रहे हैं, पानी का भी नहीं सॉल्व हुआ। ये प्रॉब्लम कितने साल से है आपको?
मैंने बोला कि 5-6 साल से हम लड़ रहे हैं ये सभी समस्या से। नगर सेवक आने के बाद भी नगर सेवक ने कुछ भी नहीं किया क्या? नहीं, जो करना चाहिए उनका ऐसा कहना था नगर सेवकों का कि प्रशासन ही उनको सहकार्य नहीं कर रही है, इसलिए वो काम नहीं कर रहे यहाँ पर। प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रही। ऐसा उनका समस्या है। और दूसरी मेरी समस्या है शिवाजी नगर भुयारी मार्ग का है। यह देवलाई सातारे की लोक संख्या 1.25 लाख के आगे चली गई है। हर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो शिवाजी नगर का रास्ता यूज़ करते हैं। अभी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने इसमें थोड़े आग्रही भूमिका लेके ये प्रश्न जो है ये भुयारी मार्ग का थोड़ा तो छुड़ाया है उन्होंने। महाराष्ट्र शासन से उन्होंने उसका निधि जो है वो मंजूर कर लिया है। रेलवे प्रशासन का काम अभी बाकी है। हम लोग राह देख रहे हैं कि रेलवे प्रशासन अपना डिसीजन कब देंगी और ये टेंडर निकाल के यहाँ पे भुयारी मार्ग का कब सॉल्व करेंगी। ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा शांत है, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होते ही हम रेलवे भुयारी मार्ग शिवाजी नगर का उसके लिए हम रेल रोको जैसे आंदोलन करने वाले हैं। किस चीज़ बोलना तो ये मतलब नाम नहीं ले सकते, हर एक का प्रॉब्लम है। रास्ते का है, स्ट्रीट लाइट है, जैसे 2-4 समाज सेवकों ने भी बोला है आपको, तो वही मतलब यहाँ पे परेशानी है। रास्ते पे मतलब डुक्कर, कुत्ते, और हर एक बात हम प्रशासन को नहीं बोल सकते ना। ये जो छोटी छोटी बातें हैं तो ये महानगर पालिका में अगर ये वार्ड गया है तो उन्होंने ये देखना चाहिए कि यहाँ के लोगों को क्या तकलीफ है। तो महानगर पालिका के लोग आते नहीं कि साफ सफाई के लिए आते नहीं, या वो लोग सर्वे करते नहीं कि महानगर पालिका के लोग? नहीं, वो तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पे जो भी महानगर पालिका के लोग हैं वो तो एक फ़ोन पे आ जाते हैं, उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको भी जो सपोर्ट चाहिए तो वो ऊपर से चाहिए। उनके पास कभी आने के लिए गाड़ी नहीं रहती, या फिर उनको टाइम पे जो है उनकी तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन वो बराबर से काम करते हैं। क्योंकि हमारी एक नाल उनसे जुड़ी हुई है। पहले ग्राम पंचायत थी तो वो तुरंत से आते थे, इसीलिए अभी भी उनको फ़ोन करे तो वो तुरंत आ जाते तो हैं। आपने महानगर पालिका पांडे साहब से आपने कंप्लेन वगैरह की कि भाई हमको ये चीज़ की तकलीफ है ये करके? ऐसा बहुत बार की है। उनसे पहले भी जो आयुक्त थे हम बार बार जाके, क्योंकि हमारे को यहाँ पे 20 साल हो रहे हैं और 20 साल से हम यही काम कर रहे हैं। आपने 20 साल से यही काम कर रहे हो, तो इससे पहले जो नगर सेवक थे उनका नाम बताइए और उन्होंने क्या काम किया आखिर? ऐसा नगर सेवक की बात अगर करेंगे तो वो एक मजाक है। नगर सेवक ही पता नहीं है कि कौन है करके, और उनके बारे में अगर कुछ बात ना करे तो यही अच्छा है। मतलब नगर सेवक थे भी और नहीं भी थे, ऐसा हो गया, काम हुआ ही नहीं कुछ आपका? सगळ्यात प्रामुख्यानं आमच्या इथं जो प्रॉब्लेम आहे की आमची इथं एक सातारा देवळाई ग्रामपंचायत होती आणि आमचा स्पष्ट आरोप आहे की राजकारणी लोकांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी आमचा हा परिसर जो आहे तो महानगरपालिकेमध्ये घेतला। त्याच्यामध्ये त्यांचं प्रामुख्यानं मतं असतील किंवा टॅक्स असेल, तर ह्या दोन सगळ्यात महत्त्वाच्या गोष्टीसाठी त्यांनी समावेश करून घेतला। पण तो समावेश करताना जे सुविधा द्यायला पाहिजे त्यातली एकही सुविधा आजपर्यंत आमच्या परिसराला मिळालेली नाही। एखादी सुविधा सांगा मला की जे तुम्हाला भेटली नाही म्हणून? कुठलीच सुविधा भेटली नाही सर। फक्त एक कचऱ्याची गाडी आमच्या परिसरात येते, याच्या व्यतिरिक्त महानगरपालिकेने आजपर्यंत कुठलीही सुविधा आम्हाला पुरवलेली नाही। ना पाणी आहे, ना रस्ते आहेत, ना लाईट आहे। स्ट्रीट लाईटसाठी आम्ही भरपूर वेळेला त्यांना निवेदनं दिली, पण त्यामध्ये त्यांनी शहरातली काही जुनी स्ट्रीट लाईट काढून इथं लावण्याचा प्रयत्न केला, जे की 2 दिवस चालले आणि नंतर बंद पडले। तुम्ही महानगरपालिकाचे आयुक्त साहेबांना भेटले का? तुम्ही त्यांना कंप्लेंट वगैरे केली का? आणि केली तर कितीदा केली? सर, आम्ही महानगरपालिकेचे आयुक्त असतील, महापौर असतील, आजपर्यंत जवळपास 3-4 वेळेस महापौरही चेंज झाले, आयुक्तही चेंज झाले। आम्ही प्रत्येक आयुक्तांना आणि प्रत्येक महापौराला आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन आमच्या 10-15 नगरसेवकांनी निवेदन दिलेलं आहे, पण त्याचा कुठलाही उपयोग झाला नाही। फक्त त्यावेळेला आम्हाला तिथे टेबलवरती सांगितलं जातं की तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल, पण आजपर्यंत एकही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला नाही। फक्त त्यांनी आश्वासन दिलं तुम्हाला, काम कोणीच काही नाही केलं। नगरसेवकांनी पण तुम्हाला आश्वासन दिलेले? हो। काय होतं नगरसेवकाचं नाव काय होतं? आमच्या परिसरामध्ये सातारा आणि देवळाईमध्ये 2 वार्ड आहेत। एका वार्डाचे नगरसेवक आप्पा हिवाळे आहेत आणि दुसऱ्या वार्डाचे सायली जमादार आहेत। पण त्यांच्याशी बोलल्यानंतर आम्हाला दरवेळेला हेच जाणवलं की त्यांचे आपसी मतभेद, जे पक्षीय मतभेद आहेत, त्यामुळे इथे काम होऊ शकत नाही किंवा त्यांची इच्छा आहे पण काम करू शकत नाही असं त्यांच्या बोलण्यातून जाणवलं। पण एकंदरीत फक्त पोकळ आश्वासनं दिलेले आहेत, कुठलंही काम इथे झालेलं नाही आहे।
अभी हमने सातारा परिसर के लोगों से बात की, लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर ग्रामीण जब था तो तब बहुत खुश थे ये लोग, ग्रामीण में जब इनका सातारा परिसर था तब काफ़ी खुश थे। नगर पालिका में जाने के बाद दुखी लोग हो गए ये, ना इनको कोई तरह की फैसिलिटी मिल रही, ना पानी मिल रहा है, ना ड्रेनेज का मसला हल हो रहा है, ना रोड का मसला हल हो रहा है। सिर्फ इनको तकलीफ ही तकलीफ हो रही महानगर पालिका में जाने से। ये इनका आरोप है क्या नगर सेवक ने भी कोई काम नहीं किया, जो भी काम हुआ, जो भी काम करते आ रही ये लोगों ने ही, जनता ने ही किए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप देखते रहे MCN समाचार, सैयद एहतेशामुल्लाह के साथ।